मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा कौमी वेबिनार ताहिर लुधियानवी शख्सियत व फन मुनक्कद हुआ। हकीकतें हैं सलामत तो ख्वाब बहुत तेरे, मलाल क्यों हो जो कुछ ख्वाब रायगा निकले। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। तदारक के फराइज अंजाम दी जनाब नदीमुल हक MP व चेयरमैन मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी। आया गया है मेरे लिए। खैर मुकद्दमी कलमात अदा कर रहे थे जनाब सैयद मोहम्मद शहाबुद्दीन हैदर, चेयरमैन फंक्शन कमेटी। ये जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाँव में। कलीदी खुतबा प्रोफेसर अली अहमद फातमी इलाहाबाद ने अदा की। तो शादाब हो भी सकते थे। नजामत के प्राइज निभाए डॉक्टर दबीर अहमद, चेयरमैन अवार्ड सब कमेटी। इकरा न्यूज फरहत अंजुम। इन्हीं हंसी फसानों में महबूब रहता। जी फातिम हज़ार अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अकादमी की जानिब से तमाम लोगों का खैर मक़दम है। आप तमाम हज़रात इस बात से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं कि आज उर्दू अकादमी एक तवील अरसे के बाद वेबिनार का इनेकाद कर रही है। ज़ाहिर है शाहिद साहब आप बनियान में नज़र आ रहे हैं क्योंकि सारा हिंदुस्तान आपको देख रहा है कि आज का लिली खुतबा सुनने के लिए तरक्की पसंद मिजाज के हामिद जनाब अली फातमी साहब इलाहाबाद से हमारे दरमियान शामिल हैं और यकीन जाने कि अली फातमी साहब मुताबिक बिलखसूस मैं समझता हूँ कि तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से अली फातमी साहब ने जो भी कारनामा अंजाम दिया है, जो भी रहनुमाई उन्होंने काम अंजाम दिए है, यकीनन जो है उन्हें हम खामोश नहीं कर सकते। और तो धीरे धीरे तरक्की पसंद के मानने वाले जो है हमसे जुदा होते जा रहे हैं, लेकिन फातमी साहब की आंखों को देख रहे हैं, उनकी शख्सियत को देख रहे हैं और उनसे ही साहिर इस्लामी के सिलसिले में आज का ये खुतबा समाप्त फरमाएंगे। जाहिर है कि बहुत सारे गोशे वो हमारे दरमियान में नवर करेंगे, रोशन करेंगे। उर्दू अकादमी ने जश्न साहिब के मौका पे एक ये भी गिरा उठाया कि एक बहुत ही शानदार मोनोग्राफ लिखवाया जाए। अलीमत फातिह साहब को इस बात की जहमत दी गई है कि अलीमत फातिह साहब साहिर इस्लामी साहब को मोनोग्राफ लिखे, काम उन्होंने शुरू भी कर दिया है और बहुत ही यकीन जाने की बहुत अच्छी किताब हमारे सामने होगी। उससे आने वाली नस्लें ही नहीं बल्कि हम लोग उससे सवादा करेंगे। तो इसलिए मकबूलियत मिली कि उनकी उस शोहरत में बामकसद शायरी पोशीदा जो शुरू तो होती है रोमान से लेकिन खत्म होती है इंसान से। इंसान के एहसास इख्तिलाफ पर, मज़ाहमत और इख्तिलाफ पर। सरदार जाफरी ने बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि इश्क में भी गज़लियत या तग़ज़ुल है। अनको मजनू गोरखपुरी की इस राय से ये बात वाज़ेह होती है कि साहिर की नज़मों को जो शोहरत हासिल हुई है वो उनकी नज़मों में गज़लियत या तग़ज़ुल की हमवारियत है, जिससे उनकी नज़मों का हुस्न दुबाला हो गया है। और जब ये हालत उनकी नज़मों की है तो जाहिर है कि जब साहिर गज़ल की तरफ मुतवज्जह होंगे तो उनकी गज़लों में वही गज़लियत या तग़ज़ुल मज़ीद नुमायाँ होगा, जिससे गज़ल और भी ज़्यादा पुरवकार और हंसी नज़र आएगी। दरअसल यही हाल साहिर की गज़लों का रहा है, जिससे इनकार कतई मुमकिन नहीं है। हाँ, ये बात भी कहीं कहीं उजागर होती है कि उनकी गज़लों में नज़मों के अशार की मानिंद तसलसल मिलता है, नए पैराए इजहार भी मिलते हैं। ज़हन रखते थे जब कॉलेज आला तालीम के लिए पहुँचे तो वहाँ अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ महाज खड़ा किया, जिसकी पादाश में उन्हें कॉलेज से निकाला गया। मुख्तसर ये कि साहिर की ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों के वाक़यात व सानेहात ने उनके ज़हन व दिल पर गहरा असर डाला। वालिद की तरफ से खातिर खा तवज्जो का मुतलाशी होना, बिरादरी का क़याम रहना, अंग्रेज़ी हुकूमत का जबर और बिलखुसूस साहिर की आज़ादाना फ़िक्र वगैरह ऐसे अवामिल हैं जिन्होंने साहिर को एक नब्बाज़ व हसास शायर बनने पर मजबूर